नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय के एमएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करूंगा, जिससे कि आपको आगामी एग्ज़ाम के लिए एक आइडिया मिल पाए कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आएंगे। तो सबसे पहले पेपर है, देखिए, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70। इसमें आपको कुल 5 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन करने हैं और इसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, ये आपको करना है। इसमें आपको 10 लघु उत्तर या 10 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जिसमें और ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। दूसरा है, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में विभेद कीजिए। तीसरा, संस्कृति को उसके प्रकारों सहित व्याख्या कीजिए। चौथा, सांस्कृतिक संकट से आप क्या समझते हैं। पांचवा, सांस्कृतिक एकता एवं विभिन्नता की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। छठा, मानव अधिकार शिक्षा को परिभाषित कीजिए। सातवां, सामाजिक विभेदीकरण की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट, श्रम विभाजन की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट, सामाजिक गतिशीलता की इसके प्रकारों सहित व्याख्या कीजिए। एंड लास्ट है इसमें शॉर्ट में, अभिवृत्ति निर्माण में युवा संगठनों की भूमिका का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब यूनिट देखिए, पहले यूनिट का पहला क्वेश्चन, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। शिक्षा के समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। दूसरा, मूल्य निर्माण में परिवार एवं विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। सेकेंड यूनिट में पहला क्वेश्चन, सामाजिक प्रणाली क्या है। सामाजिक प्रणाली की प्रकार्यात्मक एवं संरचनात्मक उपव्यवस्था का वर्णन कीजिए। दूसरा, समाजीकरण क्या है। समाजीकरण की प्रक्रिया का उपयुक्त उदाहरणों सहित वर्णन कीजिए। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। भारत में सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न अवरोधों का वर्णन कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है। संस्कृति एवं शिक्षा किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भारतीय समाज के विशेष संदर्भ में वर्णन कीजिए। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में चार्ल्स कूले के योगदान की विवेचना कीजिए। और दूसरा, मूल्यों को परिभाषित कीजिए। वर्तमान भारतीय समाज में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यह आपका पहला पेपर था। दूसरा पेपर है, रिसर्च इन एजुकेशन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। ये भी 3 आवर्स का होगा और 70 मार्क्स। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। इसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन बाय मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेकेंड, प्रतिशतीय क्रमांक के उपयोग लिखिए। तीसरा, सहसंबंध कारणता नहीं है, स्पष्ट कीजिए। चौथा, उपयुक्त उदाहरण से मुक्तांश को स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा इस बार भी। फिर पांचवा है, प्रतिदर्श त्रुटि और मानक त्रुटि के बीच अंतर लिखिए। मानक त्रुटि भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, देख लीजिएगा। फिर सार्थकता स्तर और विश्वास स्तर को स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट है, वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानात्मक सांख्यिकी को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, उन दशाओं को लिखिए जब अप्राचलिक परीक्षण उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, चर से क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट है, शोध प्रतिवेदन को लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको, हो सकता है इस बार लॉन्ग में आए। अब फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन, इसमें पहला है, 2 पार्ट में किया गया है। पहला है, विचलनशीलता के मान क्या हैं। तो आपको विचलनशीलता या की वेरिएबिलिटी आपको समझानी होगी। और फिर उसके बाद एक डाटा दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट मेथड से, लघु विधि यानी कि शॉर्ट मेथड से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालनी होगी।
फिर दूसरा क्वेश्चन पहले यूनिट का, सहसंबंध गुणांक की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। इसमें आपको सहसंबंध की गुणांक की विशेषताएं बतानी होगी। और उसके बाद एक डेटा दिया हुआ है जिसमें 2 वेरिएबल हैं, साइंस एंड हिस्ट्री। इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, वो भी रैंक डिफरेंस मेथड से। तो ये आपके फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन हो गए। फिर सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर को स्पष्ट कीजिए। सेकेंड पार्ट देखिए, एक डाटा दिया गया है, इसमें आपको टी टेस्ट निकालना है। फिर और टी टेस्ट निकालने के बाद आपको बताना है कि इन दोनों का मीन डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन, उसमें पहला पार्ट है 1 टेल्ड एंड 2 टेल्ड टेस्ट। इसके बारे में आपको बताना है कि 1 टेल्ड 2 टेल्ड टेस्ट क्या है। फिर दूसरा है प्राचल तथा प्रतिदर्श, पैरामीटर तथा स्टैटिस्टिक्स में आपको अंतर बताना है या क्या है ये बताना है आपको। फिर तीसरा है प्रसरण विश्लेषण की मान्यताएं, एजम्पशंस ऑफ एनोवा भी आपको बताना है। इसको भी देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाइए। फिर थर्ड यूनिट में आपको एक डेटा दिया गया है, उस डाटा के आधार पे आपको काई स्क्वायर निकालना है और ये भी बताना है कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। साथ ही साथ आपको काई स्क्वायर भी समझाना है कि काई स्क्वायर क्या है, किस समय यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 पार्ट में दिया गया है, इसमें आपको टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट से लिखने हैं। पहला तो है क्रुस्कल-वालिस टेस्ट और दूसरा है समंकों के विश्लेषण में कंप्यूटर प्रोग्राम इन डाटा एनालिसिस। इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर फोर्थ यूनिट में पहला क्वेश्चन, शोध प्रकरण की आवश्यकता एवं स्रोतों की विवेचना कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ रिपोर्ट राइटिंग भी इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से शोध प्रबंध लिखा जाता है। फिर सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, शोध प्रश्न तथा शोध परिकल्पना को स्पष्ट कीजिए। और दूसरा पार्ट है अध्ययन का तर्काधार तथा महत्व पर लघु उत्तर लिखिए। ये आपका दूसरा पेपर हो गया। थर्ड पेपर है ICT इनेबल्ड एजुकेशन, 3 आवर्स 70 मार्क्स का, टोटल 5 क्वेश्चन ही करने हैं आपको, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन है शिक्षण में ICT की भूमिका क्या है। दूसरा, ईमेल आधारित फोरम की व्याख्या कीजिए। तीसरा, ICT उपकरण क्या है। चौथा, साइबर क्राइम को परिभाषित कीजिए। पांचवा, ई पाठ्यवस्तु का अर्थ लिखिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर एक ICT उपकरण। नेक्स्ट है सहायतित तकनीकी क्या है। फिर ब्लॉक के विषय में लिखना है आपको। फिर OER का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है पहले पार्ट का नेक्स्ट और लास्ट, ICT का एक संसाधन के रूप में वर्णन कीजिए। फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन, शिक्षा में ICT की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, कंप्यूटर सहायतित शिक्षण एवं अधिगम के प्रत्यय की विस्तार से व्याख्या कीजिए तथा दैनिक जीवन में इसकी भूमिका लिखिए। सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, ICT का सुरक्षात्मक एवं नैतिक उपयोग कैसे हो, ICT में दूसरों की निजता का सम्मान से आपका क्या तात्पर्य है। 5 में आपको 2 टिप्पणी लिखनी है। पहला तो है ICT उत्पाद का मूल्यांकन और दूसरा है ऑनलाइन साझा करना, तीसरा ऑनलाइन सुरक्षा। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन, ई पाठ्यवस्तु के प्रत्यय तथा ई पाठ्यवस्तु निर्माण के विभिन्न पदों की उचित उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्रित अधिगम वातावरण का अर्थ तथा महत्व की व्याख्या विस्तार से कीजिए। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन, पाठ योजना के विकास में ICT के समन्वित प्रोग्राम से आपका क्या अर्थ है, वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट है शिक्षा के संदर्भ में उच्च चिंतन कौशल को बढ़ाने में तकनीकी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। अब आता है फोर्थ पेपर और ये ऑप्शनल है, जिसने हो सकता है किसी ने एलिमेंट्री लिया हो, किसी ने हायर लिया हो, किसी ने सेकेंडरी लिया हो। तो ये हम सेकेंडरी पेपर का बता रहे हैं आपको। सेकेंडरी एजुकेशनल मैनेजमेंट, ये भी 3 आवर्स का होगा
और 70 मार्क्स का। इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट, प्रबंधन व प्रशासन में अंतर। नेक्स्ट है शैक्षिक प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट आधारभूत एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम में अंतर। नेक्स्ट NCERT की भूमिका। फिर विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सूची बनाइए। फिर नेक्स्ट है गुणात्मक नियंत्रण को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट भारत में माध्यमिक शिक्षा की 5 समस्याओं को लिखिए। नेक्स्ट माध्यमिक शिक्षा की संरचना लिखिए। फिर है आधारभूत पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। और लास्ट है फर्स्ट का, माध्यमिक स्तर पर शिक्षण माध्यम क्या होना चाहिए, अपने उत्तर को न्यायोचित सिद्ध कीजिए। फिर फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन, प्रबंधन के कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन सा सर्वोत्तम है और क्यों, ये आपको बताना है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा के स्तर में अचानक गिरावट हो रही है, इसके संभावित कारण क्या हैं, बताना है आपको। फिर सेकंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाएं क्या हैं, उनकी समस्याएं लिखिए। फिर नेक्स्ट है व्यावसायिक अवसरों में कमी होने के कारण आधारभूत पाठ्यक्रम अपना आकर्षण खो रहे हैं, न्यायोचित सिद्ध कीजिए। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की माध्यमिक शिक्षा की नीति निर्माण में क्या भूमिका है, व्याख्या कीजिए। और सेकंड क्वेश्चन है थर्ड यूनिट का, गुणवत्ता नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, माध्यमिक स्तर पर गुणवत्ता नियंत्रण के आधार क्या हैं। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन के नवीन रुझान क्या हैं, व्याख्या कीजिए। और सेकंड है माध्यमिक स्तर पर मूल्यांकन आंतरिक होना चाहिए, उदाहरण अपने उत्तर को न्यायोचित ठहराइए। लास्ट पेपर सेकेंडरी का ये भी है, और सेकेंडरी में इसमें है मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। 3 आवर्स का 70 मार्क्स, टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। पहले क्वेश्चन कंपलसरी में आपको मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। फिर शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, व्याख्या कीजिए। ब्लूम के वर्गीकरण की सूची बनाइए। शैक्षिक उद्देश्यों का अर्थ लिखिए। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विभिन्न विधियाँ। निर्माण वैधता को परिभाषित कीजिए। अनुसूची को स्पष्ट कीजिए। अवलोकन को परिभाषित कीजिए तथा उसके विभिन्न प्रकार बताइए। नेक्स्ट है खुली पुस्तक प्रणाली की विशेषताएं। नेक्स्ट पाठ्य क्रियाओं के मूल्यांकन के लिए 3 सुझाव दीजिए। फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन, मापन आकलन व मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए तथा अंतर बताइए। मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में आपको अंतर बताना है और परिभाषित भी करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन, विद्यार्थी की शैक्षिक गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए सतत एवं समेकित मूल्यांकन दोनों आवश्यक हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। सेकंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, शैक्षिक उद्देश्य किस प्रकार शिक्षण उद्देश्यों से भिन्न है, सविस्तार बताइए। दूसरा, विभिन्न शैक्षिक उद्देश्यों की सूची बनाइए तथा उन्हें सविस्तार व्यवहारपरक रूप से लिखिए। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन, अच्छे मापन उपकरण की विशेषताएं क्या हैं, उचित उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, एक परीक्षण के संदर्भ में मानकीकरण के विभिन्न पद क्या हैं, व्याख्या कीजिए। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन, भारत में माध्यमिक स्तर पर परीक्षा प्रणाली क्या है, वर्तमान परीक्षा प्रणाली के गुण दोष क्या हैं। एंड फोर्थ यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, उसमें आप 2 पार्ट में करने हैं आपको। पहला है निर्माणात्मक व संकलनात्मक मूल्यांकन और दूसरा है ग्रेडिंग व अंकन विधि। तो इस तरीके से आपको टोटल 5 पेपर करने होंगे। 5 पेपर के हमने आपको बता दिया किस तरीके से आएगा। आप इसी को आधार बनाकर अपनी आगामी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा कि इस बार क्वेश्चन तो आएंगे इसी तरीके से, लेकिन कुछ पैटर्न चेंज हुआ है कि आपको क्वेश्चन ऑप्ट किस तरीके से करने हैं। इसके लिए मैंने पिछला एक वीडियो बनाया है कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। कोरोना के
कोरोना को देखते हुए, तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी होगी। तो अगर आप चाहें तो हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इस बार का क्वेश्चन पेपर आएगा और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट किस तरीके से करने हैं। हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे वो लिंक, आप उसमें देख सकते हैं। धन्यवाद।